डिस्ग्रेस, एब्सोल्यूट डिस्ग्रेसफुल परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। कौन उम्मीद कर सकता है कि ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं और ये ऐसे खेलते हैं। स्टूपिड गेम प्ले, कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई स्पिरिट नहीं, कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं गेम जीतने के लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ बकवास शॉट्स ले रहे जो गोल तक तो जा नहीं रहे। सारे शॉट्स तो इनके हवाओं में जा रहे थे और ऊपर से रेड कार्ड पे रेड कार्ड हो रहा है। ऐसी गलती तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे लगता है रेफरी तो बाइस था, क्योंकि रेफरी को लग रहा था कि जब भी कोई उससे मैड्रिड का प्लेयर बात करने आ रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी ईगो पे ले रहा है सब कुछ। रेफरी को छोड़ के हम अपनी गेम को याद करते हैं। रेफरी अगर गलत था, जो भी था, पर हमारी गेम कौन सी अच्छी थी। हमने भी तो सबसे ज़्यादा बकवास गेम खेला है। ना कोई स्पिरिट थी, ना पासेस कनेक्ट हो रहे थे, ना कुछ। इस मैच में 3 रेड कार्ड हुए हैं। एक हेंड्रिक जो बेंच से आके रेफरी के साथ पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, उससे रेड कार्ड मिल गया। और कैरेरास और फ्रांक गार्सिया। कैरेरास का रेड कार्ड तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने रेफरी को इतना कहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स छाप रही हैं, उसने इतना कहा कि यू आर सो बैड। तो इसके बलबूते भर रेफरी ने उसे रेड कार्ड दे दिया। और फ्रांक गार्सिया की तो बात ही क्या करूं मैं। उसने पता नहीं क्या सोच के और उसको अभी येलो कार्ड मिला था और वो बेवकूफ़ ने फिर से वैसा ही फाउल उसी प्लेयर पे कर दिया और दूसरा येलो कार्ड भी उसी कुछ सेकंड के बाद ले लिया। सेल्टा वीगो इतना डिफेंसिव खेल रही थी इस मैच में। सेल्टा वीगो की अगर हम लाइनअप की बात करें, ये आप देख सकते हो, वो इन बैक 3 खेल रहे थे और वैसे तो उसके 2 फुल बैक भी थे, वैसे बैक 5 खेल रहे थे। वो ऐसे डिफेंसिव सॉलिड खड़े हुए थे पीछे कि मैड्रिड की अटैक नहीं जा रही थी सही से। डिफेंसिव वो तो सही खेल रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें उनकी ऑफेंसिव प्ले की, तो ऑफेंसिव भी वो उतने ही अच्छा खेल रहे थे। जैसे वो डिफेंस से अगर वो अटैक करके जा रहे हैं हमारे डिफेंस तक, हमारी डिफेंस तो है ही नहीं। पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे प्लेयर। उनके सामने से ऐसे बॉल जा रही है, वो जॉग कर रहे हैं। पार्क में घूमने आए हो क्या? मैच खेल रहे हो, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो और ऐसे खेलोगे? टाइटल रेस तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि इतना पॉइंट डिफरेंस हो गया और बार्सिलोना वैसे भी अपनी फॉर्म पकड़ चुकी है और हमारी तो फॉर्म की कुछ पता ही नहीं। और आने वाले मैच तो हमें मैन सिटी को फेस करने और हमारे पास पता नहीं कैसे कैसे प्लेयर हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये डिफेंस के साथ हम मैन सिटी के अटैक को रोकेंगे, पता नहीं क्या होने वाला उस मैच में। बिल्कुल ही इमेच्योर गेम खेला है मैड्रिड के प्लेयर्स ने। कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं लगी मुझे जब उन लोगों ने फर्स्ट गोल कंसीड किया। उसके बाद तो शॉट्स पे शॉट्स ले रहे हैं, पता नहीं शॉट्स कहाँ जा रहे हैं। सब फार पोस्ट जा रहे हैं, गोल के ऊपर से जा रहे हैं, गोल के अंदर कोई शॉट नहीं जा रहा है इनका। एक तो मुझे बात समझ नहीं आती कि हम क्यों ये डिफेंसिव लाइनअप बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जाबी अलonso को कि ये डिफेंसिव लाइनअप वर्क नहीं कर रहा। क्यों हम बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। फिर से अगर हम बात करें इनकी लाइनअप की, तो लाइनअप में इनने फ्रान गार्सिया को लेफ्ट बैक खेलाया था, कैरेरास से ऐसा सेंटर बैक खेल रहे थे और मिलिताओ जो सेंटर बैक खेल रहे थे, वो जो अच्छा ही खेल रहे थे, बस अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए। वो भी अगर हम बात करें मिर्ज़ाओ की इंजरी की, तो एक्सपेक्टेड है कि वो अप टू 3 मंथ तक इंजर्ड रह सकते हैं। तो हमारे पास वैसे भी अब कोई सेंटर बैक नहीं और राहुल असेंसियो उसे राइट बैक खिला दिया था। ये लाइनअप बिल्कुल बैलेंस नहीं थी, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं थी। कोई डिफेंसिव सपोर्ट नहीं था मिडफील्ड को। मिडफील्ड तो पता नहीं क्या ही चल रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम क्यों वल्वेर्दे को राइट विंग में बार बार खिला रहे हैं, बार बार खिला रहे हैं। एज आप भी कहते हैं कि ये बैलेंस टीम है, मुझे कोई बैलेंस नहीं दिखती इसमें। ये बिल्कुल ही अनबैलेंस टीम है। राइट विंग वल्वेर्दे खेल रहे हैं, उसकी जगह राइट बैक खिला देते वल्वेर्दे को, तो आप मस्तनतुनू खेल लेता, रोड्रिगो खेल रहा था, कोई और खेल लेता, या अर्दा कूलर को ऊपर करके मिडफील्ड में कामाविंगा जैसे प्लेयर हैं हमारे पास, और भी प्लेयर हैं हमारे पास, उनको खिला लेते। लेकिन ये डिफेंसिव लाइनअप बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। कैरेरास और फ्रैंक गार्सिया वो एक ही पोजीशन में, वो तो ऐसे कंफ्यूज बैठे हुए उनको पता नहीं चल रहा कि क्या करें। वो बिल्कुल एक साथ नहीं जम रहे। आप ये पिक्चर देख सकते हो, इस पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है वो जब फर्स्ट गोल कंसीड हुआ तो ये दोनों क्या कर रहे थे। ना कोई प्लेयर मार्किंग सही से, एक प्लेयर पे दोनों खड़े हुए हैं, वो प्लेयर ऐसे एक बॉक्स में बिल्कुल ही फ्री खड़ा हुआ है, कोई प्लेयर मार्किंग नहीं, कुछ नहीं।
अगर सेल्टा वीगो रियल मैड्रिड को ऐसे बेइज्जत कर सकती है अपने होम पर, तो सोचो मैन सिटी जो आने वाली है, पेप गार्डियोला और हालैंड, तो हम रियल मैड्रिड के साथ क्या क्या ही करेंगे। अगर मैं बात करूँ कि किन किन प्लेयरों ने सबसे अच्छा खेला है इस मैच में हमारे, तो चौमिनी ने बेहतरीन गेम खेला, बिल्कुल ही बेहतरीन गेम। चौमिनी की एक एक पास वो सही से अटैकर्स को दे रहे थे, लेकिन हमारे अटैकर फिनिश नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं क्यों। जब भी वो प्रेशर में आते हैं, पता नहीं क्यों वो ऐसे उल्टे सुलटे हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। चौमिनी की तो बेस्ट से बेस्ट गेम निकला है। आप ये देख सकते हो चौमिनी की हीट में वो पूरे पिच पे वो आगे भी सपोर्ट दे रहा था, वो पीछे भी आके सपोर्ट दे रहा, वो पीछे से लॉन्ग बॉल थ्रू करके एम्बापे को दे रहा था, विनी को दे रहा था कि वो जाके कुछ करें, लेकिन ना, कुछ नहीं हो रहा था। सारे फैंस शोर कर रहे हैं इंटरनेट पर कि रेफरी ने ये कर दिया, रेफरी ने वो कर दिया। मैं कहता हूँ रेफरी को तो भूल ही जाओ अभी। जो आपके प्लेयरों ने किया है ना, ये घन मचाया पूरे पिच पे, तो उनको देखो, उनको क्रिटिसाइज़ करो, उनको अपने कोच को क्रिटिसाइज़ करो कि वो ऐसे लाइनअप खिला रहा है, ऐसे टैक्टिक्स खिला रहा है जो बिल्कुल वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। बार बार टीम अगर एक बार फॉर्म पकड़ दिया, अभी पिछले मैच में एटलेटिको बिल्बाओ मैच में ये हमें उम्मीदें दी थी इन लोगों ने कि हाँ रियल मैड्रिड फिर से बैक हो गई है, अपने फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन फिर से अभी होम पे आकर इन लोग का हाल ये हो गया। इन लोग से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, एक गोल कंसीड किया उन लोगों के बाद इनमें कोई फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें वलवर्दी की, वलवर्दी ऐसा मुझे लगता है कि वो जैसे खेलता था, जैसे मैं देखता रहा हूँ वलवर्दी को शुरुआत से, वलवर्दी अभी ऐसा लगता है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ना वो पासेस निकालने के लिए, ना वो शॉट्स लेने के लिए। वो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया जैसे उसका। मुझे अपने प्लेयरों से बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि अगर आप लोग की टीम हार रही है, बार बार हार रही है, बार बार गंदी परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हो, तो आप लोग को चाहिए कि आप और मोटिवेट हो जाओ, और मोटिवेट हो कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस निकालो। लेकिन इस टीम में अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। पिछले मैच में इन लोगों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उन लोग के पासेस अच्छे से कनेक्ट हो रहे थे, अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन सेल्टा विगो ने जब वो बैक फाइव खेलने लगे, तो इन लोग की परफॉर्मेंस सारी चली गई। टाइम के पासेस आ रहे हैं सही से। अगर हम बात करें अर्धा गुलर का तो बिल्कुल ही बेकार गेम गया। पता नहीं वो कैसे खेल रहा था, उसके पासेस पता नहीं क्यों सही नहीं जा रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया अचानक से। कोई कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों ने कोई शॉट्स नहीं लिए हैं या हमारे शॉट्स बिल्कुल ख़राब ही हैं। हमने शॉट्स लिए थे, कुछ शॉट अच्छे भी थे जिनको गोल में जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है जब भी मैड्रिड के खिलाफ कोई कीपर ऐसे खेलता है, तो ऐसा लगता है पता नहीं वो कोई प्राइम नोयर है, प्राइम बुफोन बन जाते हैं, पता नहीं क्या। और अगर हम बात करें सेल्टा विगो के परफॉर्मेंस की, वो तो ऐसे पासेस निकाल रहे थे, ऐसे वन टच पासेस कर रहे थे जैसे वो प्राइम बार्सिलोना हो। अगर हम बात करें अर्दा गुलर और बेलिंगम की परफॉर्मेंस की, मुझे लगता है कि वो साथ में नहीं खेल सकते मिडफील्ड में दोनों, क्योंकि अर्दा गुलर भी एज अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहे हैं और बेलिंगम तो खेलते ही वैसे ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब अर्दा गुलर को हम लोग डालते हैं बेलिंगम के पास, तो बेलिंगम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आती। अगर हम इस बात करें इस गेम में बेलिंगम की परफॉर्मेंस, तो बेलिंगम ने बिल्कुल ही बकवास खेला है। कार्रास जो रेड कार्ड लेके गए, उसकी रेटिंग ज़्यादा है बेलिंगम से। जब जब हम चाहते हैं कि हमारी टीम परफॉर्म अच्छी करे, वो और ही ज़्यादा हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। हम चाहते थे कि मैच जीते ताकि हम बार्सिलोना से क्रॉस डाउन कर सकें लीग टाइटल के लिए, लेकिन हम फिर से अभी और पॉइंट लॉस्ट कर चुके हैं और हम और पॉइंट्स पीछे हो चुके हैं बार्सिलोना से। अब तो भूल ही जाओ लीग को, अब फोकस करो चैम्पियन लीग में, आने वाले मैचेस में उनमें अच्छे परफॉर्म करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पेनिश मीडिया शाबी अलोंसो के पास एक ही मैच बचा हुआ है कि अगर वो मैन सिटी के सामने गंदी परफॉर्मेंस देते हैं, तो रियल मैड्रिड को एक डिसीजन लेना पड़ेगा शाबी अलोंसो के लिए। शाबी अलोंसो को चाहिए कि वो अब कुछ चेंजेस करे, क्योंकि मैं आने वाली मैन सिटी मैच उसके लिए बहुत क्रूशल होने वाली है। वो विन ज़रूर लेना चाहेगा उस मैच में, क्योंकि उसकी जॉब खतरे में है। इतनी जिससे बदनामी हो रही है मैड्रिड की, मुझे नहीं लगता कि पेरेस और चांसेस दे सकता है शाबी अलोंसो को, कि बिल्कुल ही डिस्ग्रेसफुल परफॉर्मेंस आ रही है बैक टू बैक मैचेस में। और जैसे कि सेकंड गोल पड़ा है, सेल्टा विगो ने जो सेकंड गोल मारा है मैड्रिड को, वो तो इतनी बड़ी दाग है मैड्रिड के नाम पर, मैं क्या बताऊं। शाबी अलोंसो को चाहिए कि कुछ चेंजेस करे,
अपनी लाइनअप में। और अभी तो बहुत सारे हमारे डिफेंसिव डिफेंडर भी आउट हो चुके हैं, बहुत इंजरी से आउट हो चुके हैं और बहुत सारे तो रेड कार्ड ले चुके हैं। अब हमारे पास बचे कुछ ही हैं, उनसे अभी उनको कोई अच्छे से फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी जो आने वाले मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सके। बेचारे एंड्रिक को रेड कार्ड दे दिया रेफरी ने, जो वो बेंच पे बैठा हुआ था। वो उसे वैसे भी जाबी अलonso कोई गेम नहीं खिला रहा, उसे ही रेड कार्ड दे दिया। और मीडिया उसको ऐसे चाबी जैसे वो एंड्रिक हमारे स्टार्टिंग 11 में परमानेंट उसकी पोजीशन है। वो बेचारा आता है बर्नाबाउ का गेट खोल के फिर से चला जाता है मैच के बाद। उसे कोई चांस ही नहीं मिल रहा जाबी अलonso से, कोई मिनट्स ही नहीं मिल रहे बेचारे को, उसे ही रेड कार्ड दे दिया रेफरी ने। तो ये थी आज की हमारी दास्तान। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना। और आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं भी सुन सकूं कितने लोग मैड्रिड फैंस हैं और कौन हेट वॉच सक्सेसफुल करके आया हुआ है।